कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत कायम होना शुरू हो जाएगी। कयामत की शुरुआत सुर फूंकने से होगी। सुर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सुर फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से सुर अपने मुंह पे रखे हुए हैं। और जिस दिन खालिक कायनात की तरफ से सुर फूंकने का हुक्म होगा उस दिन हर जान मौत की माजा चक चुकी होगी, चाहे वह परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े, हैवनात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा आसमान फटकर पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों गुब्बार मालूम होंगे। दरियाओं और समुद्रों का पानी आग से भड़क उठेगा और जो कुछ भी इस दुनिया में जान की तरह से बाकी होगी सबको फना किया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी व जान जो इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंक रहे होंगे अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता करेंगे और उस दिन सिर्फ और सिर्फ तन्हा रब्बे जुल जलाल की जात बाकी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत पार्ट 2 में कयामत के दिन हश्र के मैदान में क्या होगा से लेकर हम गुनहगार उम्मतियों के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या क्या होगा आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, एक लाइक शेयर करके अपने दोस्त और घर वालों को भी दिखाएं। तो मेरे भाई, अब उसके बाद जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सूर फूकने का हुक्म होगा तो फिर से वह सुर फूकेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे फिर से सबको उठाया जाएगा और उस वक्त सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और वह सब हश्र के मैदान में लाए जाएंगे और वहाँ सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पांव के साथ होंगे। लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा, क्योंकि महशर की मैदान में सूरज 10 गुना ज्यादा तेज होगा और हर आदमी को यूं महसूस होगा कि सूरज जमीन से कुछ गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और उस दिन 7 किस्म के आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धूप और प्यास की वजह से लोग तड़प रहे होंगे, कोई किसी का हाल पूछने वाला न होगा। इस हालत में कई हजार साल गुजर जाएंगे। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहाँ जल्दी पहुँच जाए। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त यह कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वे सारे के सारे 10वां हिस्सा हैं और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल चल करके। मगर कयामत के दिन वह फिर भी फरमाएंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने की पर पछताता है। जब कयामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज करेगी, ऐ आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह की हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ऐ नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको नबुवत के मर्तबे से उतार न दिया जाए। इसलिए मुझे तो उस फरमान से डर लगता है कि मैं वह दुआ ही क्यों कर बैठा था। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर फौरन माफी मांगी थी, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, मगर वह उस दुआ के मांगने के बाद इतना रो कि उनका नाम नूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूहा करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से जब उनको इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पर रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फला गुनाह किया है। तो फिर हम सब कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब इंसानों को फरमाएंगे कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। फिर सारी इंसानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे अर्ज करेगी कि ऐ अल्लाह के खलील, आप हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश कर दीजिए। लेकिन वह फरमाएंगे कि नहीं, आज मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाते हुए घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 बातें ऐसी थीं जो मसलहत की बिना पर तो हुई लेकिन खिलाफे वाक़िया थी।
आज मुझे उन तीनों बातों पर शर्मिंदगी है। उनमें से पहली बात तो यह थी कि एक बार इनको इनकी कौम कहीं ले जाना चाहती थी, मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं बीमार हूँ। वाकई उन मृगों के साथ जाने में तो रूहानी बीमारी ही थी, इसलिए उन्होंने उनको उड़ पेश कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि उन्होंने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यहाँ बीमारी का उच्च तो किया, लेकिन हकीकत के खिलाफ था, इसलिए फरमाएंगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होने से शर्म महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि एक बार वह अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिस्र के करीब से गुजरे, और उस वक्त का बादशाह एक जालिम इंसान, उसने अपने सिपाही को कहा हुआ था कि तुम जहां कहीं भी किसी खूबसूरत औरत को देखो तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, और इस तरह वह उसकी बेइज्जती करता था। अल्लाह ताला ने बीबी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुस्न व जमाल का सांचा बनाया, लिहाजा सिपाहियों ने जब उनको देखा तो उन्हें भी पकड़ कर ले गए। उसका दस्तूर यह था कि अगर उस औरत के साथ उसका शौहर होता तो वह उसे कत्ल करवा देता, और अगर भाई या बाप होता तो फिर वह उनको कत्ल नहीं करवाता, अलबत्ता बुराई का काम करता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उनसे भी उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस औरत के क्या लगते हो। आपने अपनी जान की हिफाजत को निगाह में रखते हुए कह दिया, यह मेरी बहन है। अल्लाह ताला ने भी फरमाते हैं कि बेशक ईमान वाले भाई भाई हैं, इसलिए ईमान की निस्बत से मोमिन मर्द और मोमिना को दीनी भाई और बहन कह दिया जाता है। आपने भी इसी निस्बत से हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहन कह दिया, क्योंकि वह उसी दीन पर थीं जिस पर आप थे। यह बात 100% शरीयत के मुताबिक जायज थी। जान बचाने के लिए तो हराम चीज भी हलाल हो जाती है, मगर उसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झिझक महसूस हो गई। और तीसरी बात यह है कि एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था। जब काफिरों ने आकर उनसे पूछा कि हमारे माबूदों को किसने तोड़ा, तो उन्होंने फरमाया था कि तुम उससे पूछो जो तुम्हें इन बुतों से बड़ा नजर आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया था, इसीलिए बड़े बुत से पूछने को फरमाया। अब जाहिर में यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। काफिरों को समझाने के लिए ऐसा किया था कि वे पूछेंगे तो बुत उन्हें जवाब नहीं देंगे, लेकिन बात तो हकीकत के खिलाफ थी। लिहाजा इस बात पर भी इतना अफसोस होगा कि अल्लाह का खलील होने के बावजूद उन्हें अल्लाह के सामने जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। इस पर हम लोग सोचें जो दिन रात झूठी कस्में खाते हैं, झूठी गवाहियों देते हैं, लोगों के सामने गलतियों पर पर्दे डालने के लिए और अपने आप को दुनिया की शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठी बातें करते फिर रहे हैं। कयामत के दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जाते हुए कितनी शर्मिंदगी होगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब लोग मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाएं, वह आपकी शफात करेंगे। चुनांचे सारी इंसानियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, ऐ कलीमुल्लाह, आप हमारी शफात फरमा दीजिए। मगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, मैं आपकी शफात नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मुखालिफों ने एक आदमी मेरी इत्तिबा करने वालों से झगड़ रहा था और मैंने नसीहत की खातिर उसको एक मुक्का मारा था ताकि उसे समझ आ जाए, लेकिन उसको वह मुक्का उसको ऐसा लगा कि वह मर गया और मैंने अल्लाह ताला से माफी का ऐलान भी फरमा दिया, मगर फिर भी वह मेरा मुक्का लगने की वजह से मरा तो था। इसलिए मुझे इस बात की वजह से अल्लाह ताला के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो रही है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत को फरमाएंगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। सारी इंसानियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी, मगर वह भी कहेंगे कि नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाते हुए इसलिए डर लग रहा है कि मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के साथ शरीक बना दिया था। आज अल्लाह ताला मुझसे कहीं यह न पूछ लें कि क्या आपने तो नहीं कहा था कि मुझे और माँ को अल्लाह के साथ शरीक बना लो। इसलिए आज मुझे अल्लाह ताला के सामने जाते हुए डर लग रहा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप सब अल्लाह ताला के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम के पास जाएं। चुनांचे सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और इस वक्त अल्लाह ताला अंबिया किराम के लिए मिंबर लगवाएंगे और तमाम अंबिया किराम अपने अपने मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी मिंबर पेश किया जाएगा, मगर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके दिल में यह ख्याल होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस मिंबर पर बैठ जाऊं और यह उड़कर जन्नत में चला जाए और मेरी गुनाहगार उम्मत पीछे रह जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप मिंबर पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो आप अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों का तो अभी फैसला भी नहीं हुआ, मैं इस मिंबर पर कैसे बैठूं? फिर अल्लाह ताला आप पर एक खास तजल्ली फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस तजल्ली फरमाने पर अल्लाह ताला मुझे मकाम महमूद अता फरमा देंगे। मैं वहां जाकर एक सजदा करूंगा और सजदे में अल्लाह ताला की तारीफें करूंगा जो न पहले किसी ने ऐसी की और न बाद में कोई करेगा। रोने की हालत में सजदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सजदे को कबूल फरमाएंगे और मुझसे पूछेंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप क्या चाहते हैं? मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह, आप अपने बंदों का हिसाब ले लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा आप लोगों को हिसाब के लिए पेश करो। रिवायत में आया है कि जब इजाजत मिल जाएगी तो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हाथ से पकड़कर अल्लाह ताला
ताला के हुजूर में पेश करना चाहेंगे कि आप जाइए ताकि हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये सुनकर हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वह कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मुसलमान हुआ था। मेरी उम्र का ज्यादा हिस्सा इस्लाम से पहले का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे पेश न किया जाऊँ। मगर अल्लाह के महबूब फरमाएंगे, अबू बकर तुझे आगे जाना होगा। चुनांचे जब हजरत अबू बकर आगे बढ़ेंगे तो वह वही काम करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। वह भी कदम आगे बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे और रोने लग जाएंगे। किताबों में लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोएंगे कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे महबूब के गारे यार, क्यों रोते हो? सजदे से सर उठाओ, क्या चाहते हो? चुनांचे अल्लाह ताला उनके सजदे को कबूल फरमाएंगे और उन पर एक खास तजल्ली फरमाएंगे। हदीस पाक में आया है, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर आम तजल्ली फरमाएगा, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर खास तजल्ली फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस यार से इतने खुश हो जाएंगे कि खास तजल्ली फरमाएंगे। उनके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। हदीस पाक में आया है कि जब हजरत उमर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए उमर तुझ पर सलामती हो। एक और हदीस मुबारक में है कि कयामत के दिन जिसे सबसे पहले अल्लाह ताला सलाम फरमाएंगे वह उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा होंगे। उन्होंने ऐसी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी होगी कि उनके अमाल को देखकर अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। फिर उनके बाद अल्लाह ताला के महबूब हजरत उस्मान को पेश करेंगे। किताबों में लिखा है कि जब हजरत उस्मान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश होंगे तो अल्लाह ताला उनका हिसाब बहुत ही जल्दी ले लेंगे। वह इसलिए कि एक बार ईद का दिन था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब कुछ दे दीजिए ताकि हम कुछ पका लें। मदीने की बेवाएं और यतीम बच्चे उम्मीद लेकर आएंगे, मैं उनको कुछ दे सकूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए और जब वापस आए तो देखा कि घर में सब कुछ पका हुआ है और मदीने की बेवाएं और यतीम ले लेकर जा रहे हैं। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहाँ से आया? हजरत आयशा ने अर्ज किया, जब आप नमाज के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत उस्मान ने सामान से लदा हुआ एक एक ऊंट आपकी सब बीवियों को हदिये के तौर पर भेजा है। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम का दिल इतना खुश हुआ कि आपने दुआ मांगी, है रहमान तू उस्मान का हिसाब आसान फरमा देना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल होगी और हजरत उस्मान का हिसाब किताब बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। उनके बाद हजरत अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किया जाएगा। हदीस पाक में आया है, कयामत के दिन सबसे आसान और जल्दी हिसाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होगा। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों यार पेश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मुजरिमों मेरे नेक बंदों से आज जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे अमलो अमाल के हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जहन्नम के ऊपर बनी हुई पुल सिरात से घुसकर यह नेक लोग जन्नत में चले जाएं। चुनांचे जब मोमिन बंदे पुलसिरात के ऊपर से गुजरने लगेंगे तो कुछ ईमान वाले ऐसे बंदे होंगे जो बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तेजी से, कुछ घोड़े की तेज रफ्तारी के साथ, कुछ भागते हुए आदमी की रफ्तार के साथ, कुछ चलते हुए आदमी की रफ्तार के साथ और कुछ रेंगते हुए आदमी की रफ्तार के साथ गुजर जाएंगे। जो लोग भी पुलसिरात से आगे गुजर जाएंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमा देंगे। पुलसिरात के ऊपर से हर एक को गुजरना पड़ेगा। जब पुलसिरात से आगे चले जाएंगे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये समझेंगे कि मेरी उम्मत के सारे लोग मेरे साथ आ गए हैं और जहन्नम से पार हो चुके हैं। लिहाजा आप उन सब लोगों को लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जन्नत में रहते हुए बहुत अरसा गुजर जाएगा। लेकिन जो मुसलमान पुलसिरात से गुजरते हुए जहन्नम में गिरेंगे उन्हें अजाब होगा। जहन्नम के सबसे ऊपर के दर्जे में ईमान वाले गुनाहगार होंगे। जब बहुत अरसा गुजर जाएगा तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उनके और काफिरों व मुशरिकों के बीच आग को शीशे की तरह बना देंगे। काफिर और मुशरकीन जब मुसलमान गुनाहगारों को देखेंगे कि वह भी जहन्नम की आग में जल रहे हैं तो वे मुसलमानों को ताना देंगे कि हम तो अल्लाह का इनकार किया करते थे जिसकी वजह से हम जल रहे हैं, लेकिन आप तो खुदा को मानते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और इसके बावजूद आप भी हमारी तरह जल रहे हो, तो आपका खुदा आपके किस काम आया? हदीस पाक में आया है कि जब जहन्नमी काफिर मुसलमान गुनाहगारों को ताना देंगे तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे कि ए जिब्रील, आज हमारे मानने वालों को ताना दिया जा रहा है, उनके साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो न मानने वालों के साथ हो रहा है। जाओ जरा
जहन्नम के हालात मालूम करके आओ। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे पर उसके दारोगा मालिक खड़े होंगे। वह दरवाजा खोलकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अंदर दाखिल करेंगे। जब गुनाहगार मुसलमान उनको देखेंगे तो वह फरिश्तों से पूछेंगे कि ये कौन है। उस वक्त उनको बताया जाएगा कि यह वह फरिश्ता है जो तुम्हारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर जाते थे। जब उनके पास नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा तो उस वक्त गुनाहगार लोगों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आएगी और वे कहेंगे वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। जहन्नमी लोग इन अल्फाज में जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोकर कहेंगे कि ए जिब्रील, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे। आज हम गुनाहगारों का पैगाम भी हमारे सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि आका आप तो हमें भूल ही गए हैं। हम जहन्नम की आग में जल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ वादा करेंगे कि मैं आपका पैगाम अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर पहुंचाऊंगा। चुनांचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम से बाहर आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जिब्रील आपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार उम्मतियों से जो वादा किया है उस वादे को निभाना जरूर। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में अंबिया किराम की मजलिस में मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब आप देखेंगे तो फरमाएंगे, जिब्रील आज कैसे आना हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि मैं आज आपकी उम्मत के गुनाहगारों का पैगाम आपके पास लाया हूँ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनेंगे कि मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार अभी भी जहन्नम में हैं, तो आप हैरान होंगे कि अच्छा, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कहेंगे, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको शफात कुबरा की इजाजत फरमाएंगे कि ऐ मेरे महबूब, आप जिसके बारे में चाहें शफात फरमाइए, हम उसको जहन्नम से निकाल देंगे। शफात कुबरा की यह खुशखबरी सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ चलेंगे। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐलान कर देंगे कि ए जन्नतियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमियों की शफात के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। चुनांचे उस दूल्हे के साथ शफात करने के लिए एक बासत चलेगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, दूसरे अंबिया किराम भी शफात फरमाएंगे और सारे जन्नती भी शफात फरमाएंगे। जिसका जो भी वाकिफ होगा उस बंदे को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी मोमिन को एक प्याला पानी पिलाया होगा तो अल्लाह ताला उसके अमल की बरकत से उसको भी जहन्नम से निकाल लेंगे। और इस तरह उस वक्त जो कोई मुसलमान के अंदर एक राई के बराबर का भी ईमान उसके अंदर होगा तो उसे भी जहन्नम से निकाल लेंगे। और जब सब लोग शफात कर चुकेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी उम्मत के 3 लब भरकर जहन्नम से निकालूंगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के दोनों हाथों से जहन्नम से 3 लब भरकर निकालेंगे। यानी जैसे आदमी दोनों हाथों से आटा निकाल लेता है, उस लब में इस उम्मत के खरबों लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नम से निकाल देंगे। लेकिन जहन्नम से निकले हुए लोगों का जिस्म जल जल कर कोयला हो चुके होंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इनको नहरे हयात से गुस्ल दिया जाए। चुनांचे जब उनको गुस्ल दिया जाएगा तो उनके जिस्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके माथे पर उत्काउर रहमान का नाम लिख दिया जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि रहमान की अपनी रहमत से उनकी बख्शिश कर दी है। उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई गुनाहगार भी पीछे नहीं रहेगा, सबको बख्श दिया जाएगा। लेकिन हदीस पाक का मफहूम है कि जब ये लोग जन्नत में जिंदगी गुजारने लगेंगे तो वह जन्नती जो पहले से जन्नत में होंगे, जब उनको देखेंगे तो मजाक किया करेंगे और कहेंगे कि देखो हम पर तो अल्लाह ताला की रहमत हो गई और उसने हमारे अमलों को कबूल फरमा लिया, लेकिन आप लोग तो रियायती पास हैं, आपके माथे पर उत्का और रहमान का नाम लिखा हुआ है। उन जन्नतियों के साथ पहले वाले जन्नती इस तरह मजाक करेंगे जिन जन्नतियों के माथों पर उत्का और रहमान लिखा होगा। उनको यह बात महसूस होगी। लिहाजा एक बार वे सब जन्नती अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, आपने हमें जहन्नम से निजात तो दे दी, लेकिन माथे पर एक मुहर भी लगा दी, जिसकी वजह से सब पहचान रहे हैं कि हम खुद इस काबिल नहीं थे बल्कि रियायती पास होकर आ गए हैं। ऐ अल्लाह, हमें इससे बचा लीजिए। तो अल्लाह ताला